भारतीय भूगोल की सीरीज में कल हम लोगों ने बात की थी हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन पर या प्रादेशिक विभाजन पर। यानी हिमालय हमारा चल रहा था और हिमालय में हमने बात कर ली थी हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। फिर हमने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर हिमालय जो है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, और कल हमने देखा था कि हिमालय जो है उसका क्षेत्रीय विभाजन या प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। आज हिमालय की जो दरें हैं उन दरों को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दरों को लेकर कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और प्रश्न किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं उस पैटर्न पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो चर्चा होगी वो होगी कि किस राज्य में कौन सा दर्रा है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है वो मल्टीपल चॉइस के जो प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्न यहां से पूछ लेता है। तो ऐसी स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि हमारे किस राज्य में कौन सा दर्रा है। चलिए बात करते हैं हिमालय के दर्रों की। अब क्योंकि जब दर्रों की हमने ले ही ली है सीरीज, तो हम साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत में जो दर्रे हैं उन पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे, ताकि दर्रों से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न मिस्टेक ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम दर्रों की। पहले बात करते हैं हम हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रों की। यदि हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रों की बात करें तो पहला ही प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर ये जो आप दर्रा बोल रहे हो दर्रा होता क्या है। ध्यान रखना, दर्रे का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा एक पर्वत। अब पर्वत जो है, इस पर्वत के बीच अचानक से क्या होता है, पर्वत श्रृंखला टूट जाती है और एक संकरा सा रास्ता बन जाता है जिसको बोला जाता है दर्रा। यानी कोई भी पहाड़ी है जो कंटिन्यू चल रही है और कंटिन्यू चलने के बाद अचानक से बीच में क्या हो जाती है, टूट जाती है, और इसके बीच जो संकरा रास्ता होता है उसको बोला जाता है दर्रा। उसको क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। अब भारत में कौन कौन से दर्रे हैं, पहले बात करते हैं हम हिमालय के दर्रों की। देखते हैं पहले मैप के साथ, फिर आप लोगों को एक आसान सी ट्रिक के साथ बताऊंगा कि किस प्रकार से ट्रिक की सहायता से आप इन दर्रों को याद कर सकते हो और बहुत इजीली याद कर सकते हो। तो बात करते हैं हम सबसे पहले हमारा उत्तरी जो भाग है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। यानी उत्तरी जो भाग है उस उत्तरी भाग में कौन कौन से दर्रे स्थित है, क्योंकि दर्रों को लेकर बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं और एग्जामिनर मल्टी चॉइस प्रश्न भी यहां से बनाकर पूछता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम मैप में भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी स्थिति। तो दर्रों की स्थिति की यदि हम बात करें तो यह है हमारे भारत का मैप। उत्तरी भाग की हमें जरूरत पड़ेगी, उत्तरी भाग का हम एक बार मैप बना लेते हैं। यह हमारा भारत का उत्तरी भाग, और उत्तरी भाग में यदि हम बात करें तो यह हमारा हो जाएगा लद्दाख वाला भाग, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये हो जाएगा हिमाचल, और इसके नीचे यहां ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। यानी मुख्य जो उत्तरी भाग है हमारा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें मुख्य जो दर्रे हैं वो यहीं स्थित है। और ये कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में यदि हम बात करें तो लद्दाख में 3 दर्रे हैं। 3 दर्रों में यानी हमें प्रमुख 3 दर्रे याद रखने हैं। पहला जो दर्रा है मैंने आपको बताया था, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जो है या सबसे उत्तरी जो श्रेणी है जिसको हम जानते हैं काराकोरम के नाम से। यानी पहला जो दर्रा है वो कौन सा है, काराकोरम। काराकोरम दर्रा कहां स्थित है, तब हमारा आंसर होगा कहां, लद्दाख। अब ध्यान रखना, ये जो दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तब हमारा आंसर होगा काराकोरम दर्रा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि काराकोरम दर्रे की ऊंचाई कितनी है। प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, तब हमारा आंसर जो होता है वो काराकोरम दर्रा होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहां एक दर्रा है जिसका नाम है खांदुला। ला का मतलब भी दर्रा होता है। ला जो है, इस ला का मतलब ये होता है दर्रा। तो दूसरा जो दर्रा है हमारा वो है खांदुला दर्रा, और खांदुला दर्रा जो है वो भी कहां स्थित है, खारदुंगला। खारदुंगला, ला का मतलब होता है दर्रा, यानी खारदुंग दर्रा जो है वो भी कहां स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और तीसरा जो दर्रा है वो तीसरा दर्रा है हमारा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, और ये बुर्जिल दर्रा जो है ये भी कहां स्थित है, लद्दाख में स्थित है।
काराकोरम जो दर्रा है वो मिलाता है यहां, क्योंकि लद्दाख हो गया, इधर आपका कौन हो जाएगा, चीन वाला भाग यानी तिब्बत वाला भाग आ जाएगा। तो लद्दाख को चीन से मिलाता है या भारत को चीन से मिलाने वाला दर्रा जो है वो कौन सा है, काराकोरम दर्रा। उसके बाद यदि हम बात करें, बुर्जिल दर्रा स्थित कहां है, लद्दाख में। साथ ही साथ अभी हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे हैं। 3 दर्रों को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखो, देखो इधर हमारा पड़ता है लेह लद्दाख, इधर पड़ता है गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, और यहां हमारे पड़ती है श्रीनगर, यहां पड़ता है क्या, श्रीनगर, और नीचे इधर पड़ता है आपका जम्मू। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इन दर्रों को लेकर कई बार सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कौन सा दर्रा किसको मिलाता है। तो ध्यान रखना, ये दर्रा था हमारा कौन सा, बुर्जिल। अब आप लोगों को दिख रहा होगा बुर्जिल दर्रा जो है वो किसको मिलाएगा, श्रीनगर को मिलाएगा, किससे, गिलगित से। यानी श्रीनगर को गिलगित से मिलाने वाला दर्रा जो है वो कौन सा है, बुर्जिल दर्रा। उसके बाद श्रीनगर जो है उसको जम्मू से मिलाने वाला जो दर्रा है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। नाम क्या है, बनिहाल दर्रा। फिर आपका श्रीनगर को लेह से मिलाने वाला, यानी श्रीनगर जो है इसको लेह से मिलाने वाला जो दर्रा है उसका नाम है जोजिला दर्रा, उसका नाम है जोजिला दर्रा। यानी जोजिला दर्रा मिलाता है किसको, श्रीनगर को लेह से, यानी ये जो दर्रा होगा इसका नाम हम नीचे लिख लेते हैं, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से मिलाता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से मिलाता है, और यह जो दर्रा है इसको बोला जाता है कश्मीर घाटी का द्वार। इस दर्रे को क्या बोला जाता है, कश्मीर घाटी का द्वार। यानी हमें ध्यान रखना है कश्मीर घाटी का द्वार किसको कहते हैं, तब हमारा आंसर होगा बनिहाल दर्रे को। बनिहाल दर्रा किसको मिलाता है, श्रीनगर को मिलाता है, किससे, जम्मू से। फिर जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को मिलाता है, किससे, लेह से। और बुर्जिल जो दर्रा है वो मिलाता है गिलगित को किससे, श्रीनगर से। अब ये हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के 2 दर्रे। 2 के बाद एक और दर्रा स्थित है जो कि ये जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, और इस दर्रे का जो नाम है वो नाम है पीर पांजाल दर्रा। इस दर्रे का क्या नाम है, पीर पांजाल दर्रा। यानी हमने देखे लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, तब हमारा आंसर होगा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की क्या विशेषता, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा। उसके बाद दूसरा दर्रा हमने देखा खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला का मतलब ही दर्रा होता है। खारदुंगला दर्रा जो है इसकी आपको एक विशेषता याद रखनी है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग वाला, यानी सड़क के द्वारा जहां आवागमन होता है वो कौन सा दर्रा है, तब हमारा आंसर होगा खारदुंगला। यानी खारदुंगला जो दर्रा है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग वाला दर्रा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तीसरा था आपका कौन सा, बुर्जिल। बुर्जिल जो है वो दर्रा मिलाता है किसको, गिलगित बाल्टिस्तान जो है उसको मिलाता है किससे, श्रीनगर से। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है, यानी जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है इसमें कौन कौन से दर्रे हैं, तो ध्यान रखना इसमें भी 3 दर्रे हैं। मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, वैसे तो खूब सारे दर्रे हैं, लेकिन हमारे लिए एग्जाम दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं हम उन्हीं पे बात करेंगे। उनमें सबसे पहला जो दर्रा है वो है आपका कौन सा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है इसकी क्या विशेषता, तो ध्यान रखना जोजिला दर्रा श्रीनगर को मिलाता है किससे, लेह से। जोजिला दर्रे के बाद आपका स्टार्ट होता है वो होता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो मिलाता है किसको, जम्मू को श्रीनगर से। इसको कहा जाता है कश्मीर घाटी का द्वार। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी आपकी जो जवार सुरंग है वो कौन से दर्रे में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा बनिहाल दर्रे में। जवार सुरंग जो है वो कौन से दर्रे में स्थित है, तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, बनिहाल दर्रे में। फिर बात आती है हमारी पीर पंजाल की, और पीर पंजाल जो दर्रा है वो स्थित है जम्मू कश्मीर जो है उसके दक्षिण पश्चिमी भाग में। इस बात का हमें ध्यान रखना। अब ये तो हो गई इनकी विस्तृत चर्चा। मैप की स्थिति में कौन किसको मिलाता है। अब सीधा सा आप एक लाइन याद रखो, और एक लाइन याद रखोगे आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के दर्रे याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे देखना। आपको पता हो तो अक्टूबर 2019, वैसे 5 अगस्त 2019 को
हलचल हुई थी जम्मू वाले क्षेत्र में, और धारा 370 या अनुच्छेद 370 जो था उसके अंतर्गत जो विशेष प्रावधान थे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, उन विशेष प्रावधानों को समाप्त किया गया। अब इन प्रावधानों को जब समाप्त किया गया तो मुझे बताओ सरकार किसकी थी? बीजेपी की। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। और बीजेपी ने ये जो कार्य किया वो कार्य किया किस लिए? जम्मू कश्मीर को अपने काबू में लेने के लिए। जम्मू कश्मीर को अपने काबू में लेने के लिए सरकार ने क्या किया? धारा 370 जो थी उसको विलोपित कर दिया। बस ये यदि आपको याद होता है तो ध्यान रखना, 6 दर्रे जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है वो सारे के सारे आपको याद हो गए हैं। ध्यान रखना एक चीज का, किसी पार्टी विशेष से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये चीज केवल और केवल आप लोगों को समझाने के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें प्रश्न जो है वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि जब 370 को हटाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, इस प्रकार से पॉलिटी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न भी आपके एकदम से क्लियर रहे, इसी चीज के चलते मैंने यहाँ पे हिस्ट्री का प्रयोग किया है ताकि आपको पढ़ने में भी इजी रहेगा और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी इसको लेके एकदम से क्लियर रहेगा। यानी जम्मू कश्मीर को काबू में करने के लिए हमने क्या किया? धारा 370 को हटाई, और जब ये धारा हटाई गई तब सरकार किसकी थी? बीजेपी की। ध्यान रखना, ये जो दर्रे हैं ये दर्रे होंगे कहां के? लद्दाख के, और ये जो दर्रे होंगे वो दर्रे होंगे जम्मू कश्मीर के। किस प्रकार से? का से आप सीधा से याद रखो काराकोरम, का से आप याद रख लो खारदुंगला, का से आप क्या याद रखोगे? काराकोरम, खारदुंगला। बू से आप याद रख लो बुर्जिल। ये हो गया आपके कहां के दर्रे? लद्दाख के दर्रे। उसके बाद क्या? बीजेपी। बी से आपका हो जाएगा बनिहाल दर्रा जहां जवार सुरंग स्थित है। उसके बाद जय से आपका क्या हो जाएगा? जय से आपका हो जाएगा जोजिला दर्रा, और पी से आपका क्या हो जाएगा? पीर पांजाल दर्रा। यानी यदि मैं बात करूं लद्दाख की, तो लद्दाख में आपके पास जो दर्रे स्थित हैं उन दर्रों के नाम है, पहला काराकोरम, का से आप याद रखोगे खारदुंगला, और बू से आप याद रखोगे बुर्जिल दर्रा। फिर उसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। बीजेपी से आप याद रखोगे बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पांजाल दर्रा। अब कौन किसको मिलाता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, फिर खारदुंगला जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसा दर्रा जिसमें सड़क की व्यवस्था की गई है। फिर बुर्जिल दर्रा जो है वो मिलाता है गिलगित को किससे? श्रीनगर से। श्रीनगर को जम्मू से मिलाता है बनिहाल दर्रा जिसमें जवार सुरंग स्थित है, इसको कश्मीर घाटी का द्वार भी कहा जाता है। फिर आपका जोजिला दर्रा जो है वो मिलाता है किसको? लेह को मिलाता है किससे? श्रीनगर से। ये चीज यदि आपको याद है तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न गलत होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रों की। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे स्थित है। 3 दर्रे कौन कौन से हैं उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो 3 दर्रे स्थित है उनमें पहला दर्रा जो है उसका नाम है रोहतांग दर्रा। उसका नाम है रोहतांग दर्रा। एक बार मैप अपन वापस ड्रॉ कर लेते हैं। पहला जो दर्रा स्थित है उसका नाम क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा आ गया। रोहतांग दर्रे के बाद यदि हम बात करें तो यहां एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है बड़ा लाचला। यहां एक दर्रा स्थित है जिसका नाम क्या है? बड़ा लाचला। और यहां एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है सिटकिला। यानी ये है सिटकिला, ये है बड़ा लाचला, और ये है आपका क्या? रोहतांग दर्रा। प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बड़ा लाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तब हमारा आंसर जो होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। फिर प्रश्न पूछा जाता है सिटकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तब भी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। या रोहतांग दर्रा कहां स्थित है? तब भी हमारा आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। यानी ये 3 दर्रे जो है वो 3 दर्रे स्थित है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बाद यदि हम बात करें तो यहां स्थित है आपका उत्तराखंड, यूके। इसमें 3 दर्रे स्थित है, और वो 3 दर्रे जो है वो कौन कौन से उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है आपका माना दर्रा। इस दर्रे का क्या नाम है? माना दर्रा। उसके बाद दूसरा जो दर्रा है
इसका नाम है नीति दर्रा। और तीसरा जो दर्रा है माना, नीति, और तीसरा जो है इसका नाम है लिपुलेख। यानी उत्तराखंड में 3 दर्रे स्थित हैं, माना, नीति और लिपुलेख। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे स्थित है, कौन कौन से? बड़ा लाचला, शिवकिला और रोहतांग। याद रखना, इसको हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं? तो आपको सीधा सा एक ट्रिक याद रखनी है। और ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक ये याद रखनी है कि हिमाचल में आप देखो पहले नाम आ रहा है हिम। हिमाचल में पहले नाम क्या आ रहा है? हिम। हिम नाम आ रहा है, इसका मतलब, हिम का मतलब क्या होता है? वो ठंडा होगा। आपने देखा होगा ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं वो लोग गोरे होते हैं। ठंडे प्रदेशों में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। और गोरे होते हैं तो आपने देखा होगा उनकी जो त्वचा है, उनकी त्वचा का रंग बिल्कुल हमें रेड रेड दिखाई देता है। और रेड रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। वो किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। यानी लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं उनकी वजह से हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। बस हमें थोड़ा सा इसको कनेक्ट करना है। हिम का मतलब होता है ठंडा। और ठंडे प्रदेश में जो रहते हैं लोग वो कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। गोरे का मतलब लाल होते हैं। और लाल रंग क्यों होता है? आरबीसी की वजह से। यानी उनमें आरबीसी की भरपूर मात्रा होती है। ऐसी बात आप लोगों को किसने बताई? ऐसी बात आपको नीलिमा ने बताई। किसने बताई? नीलिमा ने बताई। बस ये यदि आप याद रखते हो तो आपको सीधा सा 6 दर्रे, यानी हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के 6 दर्रे आपको याद हो जाएंगे। याद क्या रखना है? हिम का मतलब होता है ठंडा, यानी हिम से आप याद रख लोगे हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश, हिम का मतलब ठंडा। ठंडे लोग जो होते हैं वो गोरे मतलब लाल होते हैं। लाल क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। ये बात आपको आपकी एक मित्र है जिसका नाम है नीलिमा, उसने बताया। और वो रहने वाली कहाँ की है? उत्तराखंड की। ये यदि आपको याद होता है, आपके 6 दर्रे आ चुके हैं। आर से आपका हो जाएगा रोहतांग दर्रा। फिर बी से आपका हो जाएगा बड़ा लाचला। सी से आपका हो जाएगा शिवकिला। उसके बाद यदि हम आगे बात करें, नी का मतलब हो जाएगा आपका नीति दर्रा। ली का मतलब हो जाएगा लिपुलेख। और मां का मतलब हो जाएगा माना दर्रा। ये तीनों दर्रे कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और ये तीनों दर्रे कहां स्थित है? वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद कैसे रखोगे आप इसको? बस सीधा सिंपल सा आपको एक ट्रिक याद रखना है। और ट्रिक क्या है कि ठंडा, हिम का मतलब क्या होता है? ठंडा। ठंडे का मतलब क्या है? ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं वो लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। और गोरे क्यों होते हैं? क्योंकि वो लाल लाल दिखाई देते हैं। लाल लाल दिखाई देते हैं किसकी वजह से? आरबीसी की वजह से। आरबीसी की मात्रा क्या होती है? उनमें ज्यादा होती है, इसलिए ये लोग जो है हमें लाल लाल दिखाई देते हैं। फिर ये बात आपको किसने बताई? नीलिमा ने बताई। और नीलिमा जो है वो कहाँ की रहने वाली है? वो उत्तराखंड की रहने वाली है। यदि आपको ये चीज याद होती है तो ध्यान रखना, आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। बस केवल और केवल आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो, जोड़ेगा कौन इसको? शिवकिला दर्रा जो है इसके बारे में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। शीप और शिवकिला। सी से आप याद रखोगे सतलज। से आप याद रख लोगे सतलज। सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है कौन से दर्रे से? शिवकिला दर्रे से। सतलज नदी का भारत में प्रवेश किस दर्रे से होता है? ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? शिवकिला दर्रे से। दूसरा ध्यान रखना, इधर देखो आप कौन है? लद्दाख। और इधर कौन है? हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से मिलाने वाला जो दर्रा है वो आपका कौन सा हो जाएगा? बड़ा लाचला। बड़ा लाचला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलाता है किससे? लद्दाख से। ध्यान रखना, लद्दाख में यहाँ को कौन पड़ता है? लेह पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश में यहाँ एक जगह है, पर्यटन स्थल है जिसका नाम है मंडी। यानी मंडी को लेह से जोड़ने वाला दर्रा, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा बड़ा लाचला दर्रा। रोहतांग दर्रा इतना खास नहीं, सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो है रोहतांग दर्रा ये आपका धौलाधार श्रेणी में स्थित है। यानी हिमालय की जो हमने सीरीज देखी थी उनमें हमने देखा था पीर पांचाल के बाद हमने देखा था धौलाधार जो श्रेणी है उस धौलाधार श्रेणी में स्थित है आपका कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि ये चीजें आपको याद है तो सीधा सा आपके प्रश्न जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखो आप नीति दर्रा। नीति दर्रा का आप हमेशा ध्यान रखो कि नीति दर्रा जो है वो मानसरोवर के लिए एक रास्ता प्रदान करता है।
मानसरोवर आपको पता है, कैलाश मानसरोवर यहाँ आपके तिब्बत के पठार में स्थित है। तो उसके लिए रास्ता कौन प्रदान करता है? तब हमारा आंसर होगा नीति दर्रा। यानी वैसे उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? इस दिशा में रास्ता दे रहे हैं हमें तिब्बत की तरफ। यानी ये हो गए आपके कहाँ के? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दर्रे। याद रखने का तरीका, आरबीसी हिम में ज्यादा होती है, और ये आपको किसने बताया? नीलिमा ने बताया। कहाँ की रहने वाली? उत्तराखंड की। उसके बाद आगे बात करते हैं हम कि आगे जो राज्य है उन राज्यों में कौन कौन से दर्रे हैं। यानी अभी तक हमारी जो बात हुई है वो बात हुई है एक तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, फिर हमारी बात हुई है जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, फिर हमारी बात हुई है हिमाचल प्रदेश की और उत्तराखंड की। अब आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की। यानी बात करें यदि हम सिक्किम की तो ये हमारा सिक्किम, और सिक्किम के यदि हम पूर्व की तरफ देखेंगे तो सिक्किम के पूर्व की तरफ हमारा जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। आसाम, आसाम के बाद अरुणाचल प्रदेश। यानी सिक्किम के बाद यदि हम आगे बढ़े तो यहां आ जाएगा आपका भूटान वाला पोर्शन, भूटान के बाद यहां आ जाएगा आपका क्या? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद भूटान के बाद इधर क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए सिक्किम में आपको 3 दर्रे याद रखने हैं। सिक्किम में हमें क्या करना है? 3 दर्रे याद रखना है। 3 दर्रे कौन कौन से है? एक तो याद रखना, इधर एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला। जिसका नाम क्या है? नाथुला। ला का मतलब ही दर्रा होता है। फिर एक इधर दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला। जिसका नाम क्या है? जेलेपला। नाथुला, जेलेपला, और एक और दर्रा है जिसका नाम है डोकियांग। जिसका नाम क्या है? डोकियांग दर्रा। अब ध्यान रखना नाथुला दर्रा जो है, क्योंकि हमें पता है इधर क्या स्थित है? तिब्बत स्थित है। यानी नाथुला दर्रा जो है उसको 2006 में व्यापार के लिए खोला गया। साथ ही साथ ये हमें तिब्बत जाने का या चीन जाने का रास्ता प्रदान करता है। अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न था व्यापार के लिए कौन से सन में खोला गया, तो ध्यान रखना 1962 में बंद किया था और 2006 में इसको भारत और चीन के मध्य व्यापार के लिए खोला गया था। कौन से दर्रे को? नाथुला दर्रे को। इसको लेकर अभी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल में प्रश्न पूछा गया था कि नाथुला दर्रा कब खोला गया, तब हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 2006 में। जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम को जोड़ता है किससे? भूटान के साथ। ये थे आपके गांव के सिक्किम के दर्रे। अभी हम ट्रिक भी देखेंगे इनकी, इनको आप किस प्रकार से याद रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है बोमडिल्ला। जिसका नाम क्या है? बोमडिल्ला। यानी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? बोमडिल्ला। इससे आगे एक दर्रा है जिसका नाम है बूमला। बोमडिल्ला। बोमडिल्ला के बाद आगे जो दर्रा है उसका नाम क्या है? बुमला। बुमला के बाद यहां एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। नाम क्या है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा के बाद आगे यदि हम चलें तो यहां एक दर्रा स्थित है। इस दर्रे का नाम है दीपू दर्रा। नाम क्या है? दीपू दर्रा। और आगे यदि हम चलेंगे तो अरुणाचल में ये वाला जो भाग है, इस भाग में एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है पाडसांग दर्रा। नाम क्या है? पाडसांग दर्रा। यानी ये है आपके अरुणाचल प्रदेश के 5 दर्रे। कौन कौन से? बोमडिल्ला सीधा सा दिख रहा है भूटान से। बुमला ध्यान रखना ये तिब्बत से जोड़ता है। यांगयाप दर्रा ये भी तिब्बत की साइड से हमें जोड़ता है, लेकिन ध्यान रखना यांगयाप दर्रा जो है यहीं से आपकी देहांग नदी या जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। देखो 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। सिपकिला दर्रा जिससे प्रवेश करती है कौन सी नदी? सतलज नदी। और यह है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है कौन? देहांग नदी। और इससे पहले इसका जो नाम होता है वो नाम होता है सांगपो। सांगपो नदी प्रवेश करती है, नाम हो जाता है इसका देहांग, और इसी को हम बोलते हैं कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। किस दर्रे से प्रवेश करती है? तब हमारा आंसर होगा यांगयाप दर्रे से। फिर आगे यदि हम बात करें दीपू दर्रे की तो ध्यान रखना दीपू दर्रा ट्राई जंक्शन पर स्थित है, यानी 3 देशों के बीच। 3 देश कौन कौन से? इधर यदि हम बात करें तो म्यांमार होगा,
ऊपर यदि हम बात करें तो चीन होगा और इधर हमारा भारत है, यानी 3 देशों की जो बाउंड्री है उस पर स्थित दर्रा, तब हमारा आंसर क्या होगा, दीपू दर्रा। और पाडसांग दर्रा जो है वो भी कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आगे यदि हम बात करेंगे तो आगे आएगा आपका नागालैंड, नागालैंड में दर्रा कोई है नहीं। मणिपुर वैसे है लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट जो है उन पे ही हम बात कर रहे हैं। मणिपुर में दर्रा स्थित है जिसका नाम है तुजू, इसका नाम क्या है, तुजू दर्रा। ध्यान रखना भारत को, भाई इधर हमारा भारत और इस भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या होगा, तुजू दर्रा। ये हमारे हिमालय के प्रमुख दर्रे जो है वो सारे के सारे आ चुके हैं। देखिए अब इसको किस प्रकार से याद रखेंगे, याद रखने के लिए बस कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें याद करने हैं कहां के दर्रे, सिक्किम के दर्रे। बात करते हैं सिक्किम के दर्रों की, बस एक लाइन याद रखो, सिक्किम के दर्रे याद। सिक्किम के दर्रे जो है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग को हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, डोकरे। क्या बोलते हैं, डोकरे। यानी हमारे जो डोकरे हैं वो डोकरे क्या बोलते हैं कि सिक्किम पर हमें नाज है, सिक्किम पर हमें क्या है, नाज है। नाज क्यों है, क्योंकि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से, आप देखो इधर यदि हम देखेंगे नेपाल, इधर यदि हम देखेंगे तो कौन हो जाएगा, भूटान, और ऊपर देखेंगे तिब्बत। यानी जो 3 देशों के साथ घिरा हुआ है, जिसकी तीनों ओर से सीमा 3 देशों के द्वारा बनाई जाती है, ऐसा राज्य कौन है, सिक्किम। इसलिए हमारे डोकरे क्या बोलते हैं, हमारे डोकरे बोलते हैं कि ऐसे सिक्किम पर तो हमें नाज है क्योंकि इसकी केवल और केवल एक ही राज्य से बाउंड्री बनती है और वो है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी एक ही राज्य में, भारत के एक ही राज्य से सीमा बनाता है और वो राज्य आपका कौन सा, पश्चिम बंगाल। इसलिए हमारे डोकरे क्या बोलते हैं, हमें तो इस सिक्किम पे क्या है, नाज है। डोक, डोक से आप याद रखोगे डोक्या, ना से आप याद रखोगे नाथुला, और जे से आप याद रखोगे जेलेपला दर्रा। ये हो गए आपके कौन से, सिक्किम के दर्रे। अब देखो जब डोकरों ने ये बोला कि सिक्किम जो है हमारा, उस पर हमें क्या है, नाज है। और आपको पता है तो आजकल के लोग, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी बातें कम ही सुनते हैं। ये बात सुन रहा था कौन, एक आदमी जिसका नाम क्या है, अरुण। उस अरुण ने बोला बाय बाय बाबा जी, उसने क्या बोला, बाय बाबा जी, हम तो चले हमारी डीपी लगाने के लिए। जब इतना अच्छे स्थान के बारे में आप बता रहे हो जो हमारे लिए नाज की बात है, तो ऐसे स्थान की तो हमें क्या लगानी चाहिए, डीपी लगानी चाहिए। ये किसने बोला, अरुण ने। यानी अरुण ने क्या बोला, बाय बाबा जी, ऐसे स्थान की तो मैं क्या लगाऊंगा, डीपी लगाऊंगा। यानी अरुण ने बाय करके क्या लगाई, डीपी लगाई। अरुण से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बी के ऊपर देखो 2 लगाया, इसका मतलब बोमडिला और बुमला। फिर वाई से आपका हो जाएगा यांगयाक, डी से आपका हो जाएगा दीपू, और पी से आपका क्या हो जाएगा, पाडसांग दर्रा। और तुजू जो है वो कहां का है, मणिपुर का। तुजू जो है वो कहां का है, मणिपुर का है। बस इसको आप सीधा सा याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना, एमटी से, एमटी यानी मणिपुर कौन सा, तुजू। बस ये हो गए हमारे कौन से, हिमालय के जो भी दर्रे थे जिनको लेकर हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे के सारे दर्रों को मैंने आपको ट्रिक की सहायता से और उनसे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि किसको आप किस प्रकार से याद रखोगे। उत्तरी भाग की यदि हम बात करें तो हमारे सामने सिक्किम, सिक्किम के बाद हमने कहां के देखे थे, अरुणाचल प्रदेश के देखे थे। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमने कहां के देखे थे, मणिपुर के देखे थे। यही तो देखे। देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख का हमें सीधा सा याद रखना है। इसको काबू में करने के लिए धारा 370 को हटाया गया, और जब हटाया गया तब सरकार कहां की थी, बीजेपी की थी। काराकोरम, खारदुंगला और गुरजिल दर्रा कहां स्थित है, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में बनियाल दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पांजाल दर्रा। फिर हिम, हिम का मतलब ठंडा, ठंडे का मतलब गोरा, गोरे का मतलब लाल, लाल क्यों होते हैं, आरबीसी की वजह से। रोहतांग, बड़ा लाचला, शिवकिला। उसके बाद यदि हम आगे बात करें, ये बात हमें किसने बताई कि गोरे का मतलब लाल होता है। ये बात आपको आपकी एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, नीलिमा, रहने वाली कहां की है, उत्तराखंड की, उसने बताई। नीति, लिपुलेख और मानादरा ये कहां स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। फिर उसके बाद हमारे जो डोकरे हैं, उन डोकरों ने क्या बताया कि सिक्किम पर हमें क्या है, नाज है। डोक से आप याद रखोगे डोकयांग,
ना से आप याद रखोगे नाथुला, ज से आप याद रखोगे जलपला। अरुण भाई जब उन्होंने ये बताया कि सिक्किम जो है हमारे लिए नाच की बात है, तभी एक अरुण नाम का लड़का होता है, वो बोलता है बाय दादाजी, यानी क्या करता है, बाय करता है और अपनी डीपी सेट करता है। किसको? सिक्किम को। पी से आपका हो जाएगा बोमडिला, पी से आपका हो जाएगा बुमला, वाई से आपका हो जाएगा यांगयाप, डी से आपका हो जाएगा दिप्पू और पी से आपका हो जाएगा पाडसांग। मणिपुर का कौन रहने वाला है? तो आप याद रखो तुजू, तेजू याद मत रख लेना। तुजू रहने वाला है कहां का? मणिपुर का, यानी मणिपुर का कौन सा दर्रा है, तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? तुजू दर्रा। बस सिंपल सी ट्रिक हैं ये, यदि आपको याद होती है तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। याद क्या रखना है? लद्दाख को काबू में किया जम्मू कश्मीर, धारा 370 किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। हिम का मतलब गोरा, गोरे का मतलब लाल और लाल का मतलब आरबीसी। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड का मतलब क्या है? आपको उत्तराखंड की एक फ्रेंड है आपकी क्या, जिसका नाम क्या है? नीलिमा। उसने क्या बताया कि आरबीसी की वजह से हमारा जो रक्त है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। फिर सिक्किम हमारे लिए नाच की बात है, किसने कहा? हमारे जो बुजुर्ग है, जिनको हमारी भाषा में मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं डोकरों ने कहा कि सिक्किम हमारे लिए क्या है? नाच की बात है। फिर अरुण जो है, उस अरुण ने बाय करके अपनी डीपी चेंज की। बस यहां से आपके पांचों जो दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के वो याद हो जाएंगे। और मणिपुर में कौन है? तुजू। फिर हम बात करते हैं हमारे जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग में कौन कौन से दर्रे हैं और उनको लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दक्षिणी भाग में हमारे 4 दर्रे हैं और उन चारों दर्रों से हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है या तटवर्ती जो भाग है, इसमें यदि हम बात करें तो यहां एक राज्य स्थित है जिसका नाम है महाराष्ट्र। गुजरात से जस्ट नीचे महाराष्ट्र। आगे यदि हम बात करें कर्नाटक के बाद एक राज्य और आता है जिसका नाम क्या है? केरल। बस इन दो की बात करेंगे, केरल और महाराष्ट्र। 2 दर्रे तो हमें याद रखने हैं कहां पे? महाराष्ट्र में। 2 दर्रे कहां याद रखने हैं? महाराष्ट्र में। और 2 ही दर्रे हमें याद रखने हैं कहां पे? केरल में। 2 ही दर्रे हमें याद रखने हैं कहां पे? केरल में। 1 और ये 2 दर्रे केरल में, 2 दर्रे कहां याद रखने हैं? 2 दर्रे हमें याद रखने हैं महाराष्ट्र में। अब देखो इनको याद कैसे रखोगे। महाराष्ट्र के जो दर्रे हैं उनके नाम हैं, एक का नाम है थालघाट। नाम क्या है? थालघाट। और दूसरा जो दर्रा है उसका नाम है भोरघाट। उसका नाम क्या है? भोरघाट। थालघाट, भोरघाट। फिर उसके बाद केरल वाले जो दर्रे हैं उनको आप सीधा से याद रखोगे। पहला जो दर्रा है इसका नाम है पालघाट। इसका नाम क्या है? पालघाट। और दूसरा जो दर्रा है उसका नाम है सैनकोट। इसका नाम क्या है? सैनकोट। ध्यान रखना, केरल वाले दोनों के दोनों दर्रे, आपका केरल जो है उस केरल को जोड़ेंगे किससे? तमिलनाडु से। यानी केरल से तमिलनाडु के लिए रास्ता जो प्रदान किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा? पालघाट और सैनकोट दर्रे के द्वारा। अब ध्यान रखना, पालघाट जो दर्रा है, ये पालघाट दर्रा आपका अन्ना यानी अन्नामलाई और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच है। अन्नामलाई और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा स्थित है। कहां स्थित है? केरल में स्थित है। सैनकोट जो दर्रा है वो कहां स्थित है? इलायची की पहाड़ियों में। कहां स्थित है? इलायची की पहाड़ियों में। या इन्हीं पहाड़ियों को कहा जाता है कार्डमम, यानी कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं उनमें स्थित है आपका कौन सा? सैनकोट दर्रा। केरल में स्थित दोनों दर्रे, और दोनों क्या करते हैं? केरल को जोड़ते हैं किससे? तमिलनाडु से। क्योंकि हमें पता है इधर हमारा कौन पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। ये तो हो गए आपके यहाँ वाले दर्रे। उसके बाद याद करते हैं हम ऊपर वाले दर्रों को। ऊपर वाले दर्रों को याद करें तो देखो, यहां आपको पता है तो भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से जो विख्यात है मुंबई, यहां स्थित है कौन? मुंबई। अब मुंबई जो है, इस मुंबई को ये कहीं ना कहीं से जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं से जोड़ेंगे। तो ये कहां कहां से जोड़ रहे हैं उसके बारे में यदि हम बात करें तो इधर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक और इधर आपका पड़ता है पुणे। इधर कौन पड़ता है? पुणे। यानी मुंबई से नासिक के लिए रास्ता जो प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है?
थाल घाट के द्वारा किया जाता है और मुंबई से पुणे के बीच जो रास्ता प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बोर घाट के द्वारा किया जाता है। याद कैसे रखेंगे? ध्यान रखना, थाल का मतलब आप इसे सीधा सा याद रखो, हमारे घर में जो थाली होती है उससे, थाली जो होती है उस थाली को उठाने का काम आपने देखा होगा। घर में जैसे बड़े बुजुर्ग खाना खाते हैं तो खाने के लिए सीधा सा थाली लाने के लिए किसको बोलते हैं? छोटे बच्चों को। और छोटे बच्चों को बोला जाता है मुन्ना। छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है? मुन्ना। यानी मुंबई जो है उसको नासिक से जोड़ने का काम कौन करता है? थाल घाट। हमें सीधा सा याद रखना है, हमारे घर में बड़े बुजुर्गों को थाली पहुंचाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? मुन्ना के द्वारा किया जाता है। मुंह से मुंबई, ना से आपका नासिक, हो जाएंगे कौन से? थाल घाट। फिर ध्यान रखना, मुंबई से नागपुर जो है इसके बीच, मुंबई से नागपुर के बीच रेलवे लाइन जो है वो इसी दर्रे से होकर गुजरती है। इसको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका है बोर घाट। बोर घाट जो है वो आपका मिलाता है किसको? मुंबई को पुणे से। मुंबई को पुणे से कौन से दर्रे के द्वारा मिलाया जाता है? तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा बोर घाट। ये थे दोस्तों हमारे भारत के जो भी प्रमुख दर्रे थे, उनको लेकर आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुझे जो जो दर्रे इंपॉर्टेंट लगे मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें उपयोगी होगी। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का आने वाले कंपटीशन एग्जाम में फायदा हो सके। धन्यवाद।